दोस्तों डी के क्लासेस डी के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाले चैप्टर का हम लोग पार्ट 13 यानी 13 पार्ट तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि डायोड का वोल्टा एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में आगे आपको समझाते हैं क्या होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। दोस्तों आज के पूरे वीडियो में सिर्फ इसी एक फिगर को अच्छे से समझना है। जैसे ये फिगर समझ में आ गया, समझिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस फिगर को समझने के लिए हम आइए पीएन जंक्शन डायोड का एक सर्किट डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम इस सर्किट डायग्राम का यूज करेंगे। तो दोस्तों हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 हिस्से में बांटकर पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन सा हिस्सा होगा? तो पहला हिस्सा दोस्तों, अगर जब हम यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज वी क्या करें, जीरो वोल्ट अप्लाई करें। जीरो वोल्ट अप्लाई करने का मतलब है दोस्तों कि हम इस पर कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं। क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज जीरो है, मतलब बाएं वोल्टेज शून्य है। तो जब बाएं वोल्टेज शून्य है तब क्या होगा? और दूसरा कंडीशन होगा दोस्तों कि हम क्या करेंगे, अपने इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, को हम पीएन जंक्शन के माने पी से जोड़ेंगे और निगेटिव टर्मिनल को हम एन से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो हम एक देखेंगे फॉरवर्ड कंडीशन में, और तीसरा जो हमारा कंडीशन होगा दोस्तों वो होगा हमारा रिवर्स कंडीशन। ठीक है, तो पहला नंबर जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, दूसरा नंबर फॉरवर्ड में देखेंगे, किस में देखेंगे दोस्तों, तो फॉरवर्ड बायस में। और तीसरा किस में देखेंगे दोस्तों, तो तीसरा देखेंगे हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में। इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को कि आज का पूरा वीडियो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज वी की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, उस केस में क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इसको हमको समझना है। ओके, तो दोस्तों पीएन संधि का वोल्टा एम्पियर अभिलाक्षणिक क्या है? तो पीएन संधि का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, संधि के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, संधि के पीएन संधि के सिरों पर आरोपित वोल्टेज जो हम कैपिटल वी लगा रहे हैं, तथा परिपथ में धारा, मतलब परिपथ में जो बहने वाली करंट क्या है, आई, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक खींचा गया वक्र यानी कर्व होता है। ठीक है, सामान्यतः हम क्या करते हैं दोस्तों, वोल्टेज को कहाँ, एक्स अक्ष पर, और धारा को कहाँ पर खींचते हैं, वाई एक्सिस पर लेकर के हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहेंगे, इसके वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर और करंट को कहाँ पे, वाई एक्सिस पर ले करके इस ग्राफ को खींचेंगे। दोस्तों इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र है, इसका अध्ययन हम 3 तरीके से करेंगे, जिसकी बात हम लोग अभी अभी किए हैं। कब कब करेंगे, शून्य बाह्य वोल्टता पर, और अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा है कि शून्य बाह्य वोल्टता यानी जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पर। तो दोस्तों जब बाह्य वोल्टेज शून्य होती है, अर्थात जब सर्किट का की का मतलब कुंजी को क्या करते हैं हम, खुला होता है, तब संधि पर पोटेंशियल बैरियर धारा प्रवाह को रोक देता है। ठीक है, अतः परिपथ पर धारा शून्य होती है। ठीक है, जैसा कि फिगर भी मतलब हमारा जो भी है ए बी, उसके हम बिंदु ओ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम दिखाते हैं आपको फिगर में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किस पर, शून्य बाह्य वोल्टता पर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या देखे हैं कि जब हमारा बाह्य वोल्टेज क्या था, शून्य था, तो उस समय जब बाह्य वोल्टेज शून्य है तो ये हमारा ये कुंजी की क्या है, खुला हुआ है।
तो जब कुंजी के खुला हुआ है तो ये पूरा सर्किट हमारा क्या है, ओपन। तो जब ओपन सर्किट है दोस्तों तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, संधि का जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर है, ये बैरियर क्या करेगा, धारा प्रवाह को रोक देगा पूरी तरीके से, ठीक है। और परिपथ में पूरी करंट क्या मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक अमीटर लगा रखा है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम करंट को मेजर करेगा मिली एम्पियर में, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक। अब इसको ग्राफ में कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, तो आइए इसको हम ग्राफ में देखते हैं कि इसको हम ग्राफ में कहाँ दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या किया गया है, यहाँ पे वोल्टेज को दिखाया गया है, और वाई एक्सिस में दोस्तों किसको दिखाया गया है, करंट को दिखाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, शून्य बाह्य वोल्टता पर। तो शून्य बाह्य वोल्टता पर हमारे सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी। तो ऐसे कंडीशन पर जो हमारा ये वक्र है, इसका वक्र का ये जो पॉइंट ओ, जहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट देख पा रहे हैं आप लोग, ये बिंदु ओ प्रदर्शित करता है किसको, शून्य बाह्य वोल्टेज को। अब दोस्तों जैसे जैसे क्या करेंगे हम अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड वोल्टेज की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे वोल्टेज को अप्लाई करेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और हमारा ये वक्र क्या होगा दोस्तों, धीरे 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 फॉरवर्ड बायस में यहाँ मिलता जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते क्या करेंगे, एक निश्चित वैल्यू तक बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही क्या करेगा, ज़्यादा होगा तो वो पोटेंशियल बैरियर को पहले तो कम करते जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पोटेंशियल बैरियर को पूरी तरह से समाप्त कर देगा, ठीक है। और समाप्त करने के बाद करंट दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। तो दोस्तों जब हमारा ये जो पीएन संधि डायोड है, इस पे हमको क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम पॉजिटिव किए, यहाँ पे निगेटिव में यहाँ हम कुछ वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए। तो जैसे ही वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं और ये कुंजी की क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही दोस्तों क्या होगा, अब ये जो सर्किट है क्लोज हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, यहाँ में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही फॉरवर्ड बायस में हम करते हैं इस पीएन संधि डायोड यानी इस पीएन जंक्शन को, तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो बैटरी है वो पोटेंशियल बैरियर को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ठीक है, आने पर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे परिपथ में हम सर्किट के अंदर क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल बैरियर कम होता जाएगा, और कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पर पोटेंशियल बैरियर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही पोटेंशियल बैरियर समाप्त होगा तो सर्किट के अंदर क्या होगा दोस्तों, करंट फ्लो होना, धारा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पर, अगर जैसे अभी तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया ना, अभी क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाने पर क्या होता है, धारा का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इस प्रकार फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक बढ़ता हुआ हमको वक्र यानी कर्व प्राप्त होगा। अब उस कर्व को हम कहाँ पे देखेंगे, तो उसको आइए हम ग्राफ के अंदर समझते हैं, वो हमारा कर्व कहाँ है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस फिगर को, ठीक है। जैसे जैसे क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में हम फॉरवर्ड बायस पीएन संधि के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे, वैसे वैसे इस पॉइंट ओ से क्या होगा दोस्तों, धीरे 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 करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ठीक है, पर
पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद भी हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है, तेज़ी से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ना, तो यहाँ से वक्र ओ से ले करके पहले जो ए प्राप्त हो रहा है और ए के बाद से जो फिर वक्र क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं वक्र हमारा जो ओ से बी प्राप्त हुआ है ये फॉरवर्ड बायस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड बायस को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाई एक्सिस के ऊपर इधर करंट का भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कब मिल रहा है दोस्तों, हमको फॉरवर्ड बायस में मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात को देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में यह देखा गया है, क्या देखा गया है दोस्तों, कि सबसे पहले जो क्षेत्र ओए है, ठीक है, यहाँ तक जो है करंट की वैल्यू, धारा का मान धीमे धीमे बढ़ता है। कब तक, जब तक बैटरी जो है पोटेंशियल बैरियर को समाप्त नहीं कर देती तब तक करंट की वैल्यू क्या होती है, धीमी धीमी बढ़ती है, ठीक है। तथा जो हमारा वक्र होता है ये वक्र ओए ये और एक ही है, और एक ही का मतलब लीनियर नहीं है, ठीक है, ये कैसा है, नॉन लीनियर है। लेकिन जैसे ही दोस्तों क्या होता है, अब ये जो हमारा पोटेंशियल बैरियर समाप्त होता है, पोटेंशियल बैरियर समाप्त होने के बाद करंट की वैल्यू अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से हमारा जो वक्र प्राप्त होता है, अब ये इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, लीनियर प्राप्त हो जाएगा, रेखीय मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ओ से लेकर के ए तक जो है पहले क्या हो रहा है, और रेखीय मिल रहा है। और रेखीय क्यों मिल रहा है, क्योंकि बैटरी जो है पहले पोटेंशियल बैरियर को कम कर रही है, कम करने के लिए खर्च हो रही है, ठीक है। और ओ से लेकर के ए तक आते आते दोस्तों बैटरी पोटेंशियल बैरियर को पूरी तरह समाप्त कर दे रही है, और पॉइंट ए पर जैसी बैरियर पोटेंशियल बैरियर को समाप्त कर दे रही है उसके बाद जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ाने के काम में आ रहा है, इसीलिए आगे पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, लीनियर हो जा रहा है, ठीक है। तो जब एक बार बाहें वोल्टेज बढ़ कर के क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर से अधिक हो जाता है, तब पीएन संधि जो हमारा होता है वो साधारण चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार धारा बाहें वोल्टेज के बढ़ने पर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और यहाँ पे हमें एक वक्र क्या मिलता है, ए बी प्राप्त हो जाता है। तो ये ए से लेकर के बी तक है। ओके दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होता है, की एन डबल ई, नी वोल्टेज। तो दोस्तों हम अभी आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देते हैं, बाकी इसको अच्छे से हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है उसी वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। जर्मेनियम के लिए यह दोस्तों 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। अगर नी वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हम लगा दें तो जंक्शन क्या करेगा, एक रजिस्टर की तरह व्यवहार करने लगता है। बात क्लियर हुई। नी वोल्टेज क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है उसी वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं। और वो फिगर में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो नी वोल्टेज कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों, तो इस पॉइंट ए के बाद से। ओके, तो दोस्तों अब समझते हैं रिवर्स बायस में यानी उत्क्रम अभिनति में, ठीक है दोस्तों। तो फॉरवर्ड बायस में तो हम लोग देख लिए, अब रिवर्स बायस में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों पीएन संधि के रिवर्स बायस में क्या होता है, परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। इस प्रकार संधि जो है प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाता है। कब, रिवर्स बायस में जो संधि का प्रतिरोध होता है वो बहुत ही उच्च हो जाता है और प्रैक्टिकली क्या होता है, इसमें से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन व्यवहार में दोस्तों क्या होता है, इसमें से रिवर्स बायस में बहुत ही कम मात्रा में, और वो जो है माइक्रो एम्पियर की कोटि का, यहाँ देखिए आपको लिखा भी है, माइक्रो एम्पियर की कोटि का करंट क्या होता है, फ्लो होता है। और इस धारा को दोस्तों हम उत्क्रम धारा यानी रिवर्स करंट बोलते हैं। और ये किसके कारण फ्लो होता है, तो दोस्तों ये जो है
अल्पसंख्यकों के कारण बहता है। दोस्तों इन अल्पसंख्यक वाहकों में जो है क्या होती है, लगाई गई रिवर्स बायस वोल्टेज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की तरह मालूम होता है। और इस प्रकार क्या होता है, एक बहुत ही क्षीण धारा यानी वीक करंट जो है वो विपरीत दिशा में क्या होती है दोस्तों, बहती है। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या करते हैं, जो हम वोल्टेज लगाते हैं वो अल्पसंख्यक वाहकों के ऊपर जो अप्लाई होती है, तो वो अल्पसंख्यक वाहक के ऊपर जो रिवर्स बायस में वोल्टेज लगाया जाता है वो फॉरवर्ड बायस में जिस तरह से वोल्टेज लगाया जाता है उसी तरह से वो बिहेव करने लगता है और ये बहुत ही वीक करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब यदि क्या करते हैं हम रिवर्स वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं मतलब जो अल्पसंख्यक वाहक हैं उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और इतना अधिक बढ़ जाती है कि वो क्या करता है कि अर्धचालक पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है या बाहर निकाल देता है। क्योंकि जितना ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा उतना ज़्यादा उसका कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा टक्कर होने की वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जितना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। और इस स्थिति पर क्या होगा, उत्क्रम धारा का मान अचानक बहुत तेज़ी से, रिवर्स करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और जंक्शन पर एक हमें भंजक मतलब ब्रेकडाउन प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम दो तरह की ब्रेकडाउन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, जो पोटेंशियल बैरियर के प्रतिरोध का मान बहुत गिर जाता है और संधि पूरी तरह से नष्ट होने का चांसेस बना रहता है। कब, जब दोस्तों हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तब। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ब्रेक डाउन या उत्क्रम भंजन या रिवर्स ब्रेक डाउन क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो अगर उसमें हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर क्या होगा, एक विशेष वोल्टेज पर क्या होगा, धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम भंजन कहते हैं। ठीक है, और जिस वोल्टेज पर यह घटना घटती है या होती है उसी को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो एक होता है एवलांची ब्रेक डाउन और दूसरा होता है जीनर ब्रेक डाउन। तो दोस्तों इसको हम आगे वाले फिगर में पढ़ेंगे। यहाँ हम आप लोगों को थोड़ा सा फिगर में बता देते हैं कि दोस्तों ये हमारा जो है जीरो वाला है, जब इस पर कोई वोल्टेज नहीं है। अब रिवर्स बायस में जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो रिवर्स बायस में तो दोस्तों करंट को नहीं फ्लो होना चाहिए, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं अल्पसंख्यक वाहक, उनके वजह से रिवर्स बायस में थोड़ा करंट फ्लो होता है। अगर वोल्टेज की वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं। अब बहुत ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड टूटने के वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, वो और भी ज़्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, एक सर्टेन वोल्टेज, एक निश्चित वोल्टेज के बाद दोस्तों ये क्या करता है, डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जिस निश्चित वोल्टेज पर हमें ब्रेक डाउन मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, या इसी को बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन। तो रिवर्स बायस में जब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों फॉरवर्ड और रिवर्स का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। और दोस्तों अगर आपको नोट्स पढ़ना है तो आप यहाँ से इस फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नोट्स। और दोस्तों ये फॉरवर्ड बायस वाले के लिए नोट्स हो जाएगा, आप इसे भी यहाँ से देख लीजिए, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इच्छा ले तो। और यहाँ तक है दोस्तों ये आपका कंप्लीट नोट। ओके, तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ ज़रूर आया होगा और अच्छे से पढ़िए, समझ आ जाएगा। नहीं तो फिर इसको हम कभी लाइव क्लास में बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो जो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिगर के थ्रू पढ़ाना थोड़ा सा उतना अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ पाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।